गायिका मैथिली ठाकुर की बीजेपी नेताओं से हाल ही में मुलाकात ने उनकी राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज कर दी है। खुद मैथिली ठाकुर ने अपने गांव से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि उनकी राजनीति में प्रवेश अचानक नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे महिला वोट बैंक, मिथिला कनेक्शन और म्यूजिक, ये तीनों प्रमुख फैक्टर काम कर रहे हैं। भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह से हताश बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मैथिली ठाकुर के जरिए इन्हीं फैक्टर्स को हथियार बनाने का फैसला किया है। हाल ही में मैथिली ठाकुर की बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात ने उनकी राजनीतिक प्रवेश को मजबूत किया है। बताया जा रहा है कि बेनीपट्टी विधानसभा सीट से उन्हें पार्टी टिकट दिया जा सकता है। मैथिली ठाकुर मिथिला की रहने वाली है और बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडा में पूरी तरह से फिट बैठती है। माता सीता का मिथिलांचल से कनेक्शन है और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां सीता के पुनौरा धाम मंदिर के पुनर्द्वार का शिलान्यास किया। बीजेपी के लिए मैथिली के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक साधना भी आसान होगा। मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता मुख्य रूप से ग्रामीण और महिला मतदाताओं में है। लोक गायिका के रूप में उनकी छवि साफ सुथरी और सम्मानजनक है, जो महिला मतदाताओं को आकर्षित करने में मदद करेगी। बीजेपी पिछले चुनावों में आधी आबादी यानी महिलाओं के वोट पर विशेष ध्यान देती रही है और इस बार भी महिला मतदाताओं को प्रभावित करना उनका लक्ष्य है। मैथिली ठाकुर ब्राह्मण समाज से आती है और उनकी राजनीति में एंट्री से मिथिलांचल के ब्राह्मणों में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ सकती है। हाल ही के दिनों में मिथिलांचल में ब्राह्मणों में बीजेपी की स्वीकार्यता पर सवाल उठ रहे थे। लोक गायिका के रूप में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2023 में बिहार का स्टेट आइकॉन भी बनाया गया था। मैथिली ठाकुर ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भजन प्रस्तुत किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा। इसके अलावा माता सीता के पुनौरा धाम मंदिर के पुनर्द्वार कार्यक्रम में भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। बीजेपी मैथिली के जरिए इस सांस्कृतिक और धार्मिक कनेक्शन को भी चुनावी रणनीति में शामिल करने की योजना बना रही है। हालांकि मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता बहुत है, लेकिन उनकी राजनीति में एंट्री पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एक लोक गायिका को राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। स्थानीय पत्रकार बिंदेश्वर नाथ झा ने कहा कि मैथिली अपने गांव आती है, लेकिन वहां लोगों को पहले कभी नहीं बताती। वे वीडियो बनाकर वापस दिल्ली लौट जाती है और अपने फॉलोअर्स को यही दिखाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि मैथिली ठाकुर ने बेनीपट्टी या मिथिला के लिए कभी कोई समाज सेवा का काम नहीं किया। बीजेपी के लिए मैथिली ठाकुर के जरिए महिला वोटर्स, मिथिला और ब्राह्मण वोट बैंक को साधना रणनीति का हिस्सा है। हालांकि उनका लोक गायिका का बैकग्राउंड उन्हें राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करता है, लेकिन कुछ वर्ग उनकी राजनीति में एंट्री का विरोध कर रहा है। अब ये देखना बाकी है कि क्या मैथिली ठाकुर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट हासिल कर पाती है और अपनी लोकप्रियता को राजनीति में बदल सकती है। मैथिली ठाकुर की राजनीति में एंट्री बिहार चुनावी राजनीति में नए समीकरण बना सकती है, खासकर महिला मतदाताओं और मिथिलांचल में बीजेपी की स्वीकार्यता को लेकर। उनके संगीत और सांस्कृतिक कनेक्शन को बीजेपी ने चुनावी रणनीति में अहम हथियार के रूप में अपनाया है।